फरवरी को राठौद की सरजमीन बनास नदी का वो तट राजस्थान में इतिहास रचेगा। इतिहास रचेगा राठौद की धरती भोली सवाई माधोपुर से। कि लाखों की तादाद में वहाँ आपको बगड़ाऊ दिखाई देंगे। कभी ऐसा गुजर कल्चर का कार्यक्रम पहली बार कभी नहीं हुआ। गांव गांव जा रहे हैं मुरली जी, पीले चावल बांट रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, इसके बारे में पूरी तरह से बता रहे हैं कि दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं केजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कजोड़ गुजर। लगातार गुजर बगड़ावत महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर पर चल रही है और काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम गांव रहड़ में मौजूद है, जहां पर मुरलीराम गुजर जी का बहुत जोरदार स्वागत किया गया है। मुरलीराम जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। देखिए सर, बात करें काफी उत्साह उमंग लोगों में आप पहुंचे उससे पहले से थे और काफी उत्साह देखने को मिला है। देखिए, मैं आज रहड़ के अंदर मेरे रहड़ वासियों को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ बगड़ाऊ संगम महोत्सव में। और आज जो मैंने इनका जोश और उत्साह देखा, ये पिछले 1 घंटे से गांव के बाहर डीजे लेके घोड़ी लेके वहाँ खड़े हैं, तो मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि रहड़ का एक घर में से, हर घर में से सारे लोग इस बगड़ाऊ संगम महोत्सव में पहुँचेंगे। और रहड़ में ही नहीं, आप आसपास के जितने भी गाँव में आज गया हूँ, जहाँ जहाँ मैं पीले चावल बांट के आऊँ, लोगों को आमंत्रित करके आऊँ, लोगों में काफी उत्साह और जोश है इस कार्यक्रम को लेकर के। ये राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और गुजर कल्चर का कार्यक्रम हो रहा है, गुजर संस्कृति का कार्यक्रम हो रहा है। तो मेरे युवा साथियों में भी उत्साह है, मेरे 95 साल के बुजुर्ग में भी उत्साह है, तो मेरी माता बहनों के अंदर भी उत्साह है इस कार्यक्रम को देखने के लिए। तो रहड़ वासियों के अंदर तो होगा ना, रहड़ वालों के अंदर तो मैंने उनसे भी ज्यादा उत्साह देखा है। बात करें सर, आज टाटा नगर में आप मौजूद है, टाटा नगर ने आपका स्वागत किया है। देखो, मैं टाटा नगर में कई बार मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। यहाँ कार्यक्रम होते हैं, मेरे से बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। पुखराज जी है, ये है, गुरु जी है, पटेल जी है, सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। 10-12 वर्षों से हम एक जगह उठते बैठते हैं। लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि मैं रहड़ को शुक्रिया सूँ, इस बगड़ाऊ संगम महोत्सव में बुलाऊं, क्योंकि मैं सबको फ़ोन कर रहा हूँ उनको बराबर है। लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि मैं आज रहड़ के अंदर जाऊं और लोगों को आमंत्रित करूं इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। अब मेरा लगाव रहड़ से विशेष हो गया है। मैं यहाँ कोई चुनाव लड़ने नहीं आया है, मेरी तहसील अलग है, इनकी तहसील अलग है, मेरा इनसे विशेष लगाव इस गांव से। बात करें मुरलीराम जी, आखिरकार इतना बड़ा विचार आपके मन में कैसे आया? एक बहुत बड़े इतिहास लिखने की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर कभी ऐसा गुजर कल्चर का कार्यक्रम पहली बार कभी नहीं हुआ। अन्य प्रदेशों के अंदर अगर आप जाओगे तो फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर सूरजकुंड में गुजर महोत्सव होता है पिछले 4-5 वर्षों से। आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहाँ भी गुजर महोत्सव का कार्यक्रम होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो मेरा सपना था ये कि मैं एक दिन ऐसा बड़ा आयोजन करूं गुजर समाज का कि सारे बगड़ावतों को एक मंच पे लाऊं, लाखों की तादाद में लाऊं, रंग बिरंगी पगड़ियां दिखाऊं, रंग बिरंगी पोशाकें दिखाऊं। ये मेरा सपना था, मन में इच्छा हुई, टाइम फिक्स किया और हम 4-5 लोग थे, कूद पड़े। धीरे धीरे काफिला साथ लगता गया, लोगों का हुजूम लगता गया, सोशल मीडिया सब पर कार्यक्रम इतना भव्य रूप लेगा ये कि लाखों की तादाद में वहाँ आपको बगड़ाऊ दिखाई देंगे। लाखों की तादाद में बगड़ावत दिखाई देंगे। लेकिन सर, इसका ये जो रूपरेखा है किस तरीके से बनी, उससे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन में प्रमुख क्या चीज रहने वाली है? देखिए, इसमें हमारे अलग अलग क्षेत्र का, चाहे आप शेखावटी लो, पश्चिमी राजस्थान लो, पूर्वी राजस्थान लो, हाड़ौती लो, मेवाड़ लो, अलग अलग हमारा क्षेत्र राजस्थान के अंदर। आप 50 किलोमीटर के दायरे में जाओगे तो 50 किलोमीटर हमारी वेशभूषा और हमारी बोली चेंज हो जाती है। तो ये तो हम जिले के अंदर देख लेते हैं, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ संभाग की। आप बात करता हूँ शेखावटी की, शिक्कर, नीमका थाना, कोटपुतली, उधर की जो हमारी जो संस्कृति है वो भी इस कार्यक्रम में दिखाई देगी। मैं बात करता हूँ पूर्वी राजस्थान की, करौली की अलग भाषा है, उनका अलग गायन है, भरतपुर की अलग भाषा, उनका अलग गायन है, धौलपुर की अलग भाषा, उनका अलग है, वो भी इसमें दिखाई देगी। बात करूं मैं आपकी हाड़ौती की, तो हाड़ौती कोटा बूंदी बड़ा झालावाड़ का अलग गायन है, वो भी इसमें दिखाई देगा। मेवाड़ की अगर अपन बात करते हैं, जहाँ भगवान श्री देवनारायण का जन्म हुआ, बगड़ावतों का जन्म हुआ, तो वहाँ भगवान देवनारायण की पूरी फड़ बाची जाती है, तो वहाँ फड़ गायन होता है, तो वो भी इसमें दिखाई देगा। उदयपुर का बगड़ावत गाथा, चित्तौड़गढ़ की बगड़ावत गाथा इसमें दिखाई देगी। आज ही मेरे पास फोन आया बेगू चित्तौड़गढ़ से कि साहब हम बगड़ावत गाथा गाते रहे, हमारे में पधारो सा, राजस्थान लेवल का कार्यक्रम है। तो जहां जहां हमारी गुजर संस्कृति है, जहां जहां हमारा गायन है, वो इस पूरे संगम में आपको दिखाई देगा। फरवरी को राठौद की सरजमीन बनास नदी का वो तट राजस्थान में इतिहास रचेगा।
बिल्कुल, राठौद की धरती बड़ा इतिहास रचेगी। हमारे साथ गुरुजी मौजूद है, गुरुजी से जोड़ते हैं। सर देखिए, बहुत बड़ा एक राजस्थान में इतिहास लिखने जा रहा है। अब तक आप ने किस तरीके का आयोजन देखे और इस आयोजन को लेकर क्या सोचते हैं? ये पहली बार राजस्थान के अंदर हमारी जो गुर्जर कल्चर है उसकी विभिन्न जो झांकियाँ हैं, कई जो अलग अलग कार्यक्रम है, जैसे घोट गायन है और दूसरे रसिया गायन है, और अभी जैसे कन्हैया है हमारा। कन्हैया दंगल है, वो सब हमको देखने को एक जगह मिलेगा सब कार्यक्रम। ऐसा ये पहली बार हो रहा है कार्यक्रम, बहुत अच्छा प्रयास है आदरणीय मुरली राम जी का, और कार्यक्रम बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, इसकी बहुत प्रसार भी किया जा रहा है। मैं कामना करता हूँ देवनारायण भगवान से कि ये कार्यक्रम सफल हो, बहुत अच्छा रहे। किस तरह का संदेश समाज में जाएगा इसमें? इसमें ये जो आज युवा पीढ़ी है वो कुरीतियों की तरफ जो आकर्षित हो रही है, वो इससे दूर हो। ऐसा जैसे नशे है, नशे की वृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, और अपनी संस्कृति से जो दूरियां बढ़ती जा रही है, वो सब इससे ऐसा लगेगा कि हम, ये हमारा असली हमारा संस्कार है और हम इसको अपनाएं, ऐसा लोगों को लगना चाहिए। ये प्रयास है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसको? काफी उत्साह, कितनी देर से आप इंतजार कर रहे थे? हाँ, इंतजार तो कर रहे थे, 1-2 घंटे से मुरली राम जी का इंतजार कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे, पूरे गांव वाले ही, क्योंकि बहुत बड़ा गुर्जर महोत्सव करवा रहे हैं और ये गुर्जर संस्कृति है, इसको जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। तो ये जिंदा हो, पिछली पीढ़ी जो इसके बारे में जानती नहीं है, कल्चर के बारे में, तो इससे उत्साह बढ़ेगा लोगों का और ये जानकारी होगी। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा था, आपको ये जानकारी मिलने के बाद किस तरीके से आपने लोगों से चर्चा की है, किस तरीके से इसको जो मैसेज है अन्य लोगों तक फॉरवर्ड किया है? लोगों को पहुंचाया है मैसेज, और सोशल मीडिया के जरिए सभी लोगों को पता है इसका, और लोगों को बता भी रहे हैं। भाई 12 तारीख को मुरली राम जी के वो बहुत बड़ा बगड़ावत महोत्सव संगम है, तो उसमें सब पता है। ज्यादा से ज्यादा पधारें। हमारे साथ दयाशंकर जी मौजूद है। सर देखिए, बहुत बड़ा कैंपेन होने जा रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, क्या कहेंगे? खजोर जी, मैं तो इस कार्यक्रम की मुख्य कड़ी में हूँ, मुरली राम जी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ, और हम तो इसका बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, मुरली जी पीले चावल बांट रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, इसके बारे में पूरी तरह से बता रहे हैं कि किस तरह का आयोजन होगा, कौन कौन वहाँ पर आएंगे, कितने लोग होंगे, क्या खाने की व्यवस्था है, सारा जायजा ले रहे। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम इतिहास रचेगा राठौद की धरती बोली सवाई माधोपुर से। आज आपके गांव में स्वागत हुआ है, इसको लेकर बहुत प्रसन्न हूँ मैं, बहुत ही खुश हूँ मैं, और मेरे पूरे ग्रामवासी 36 कौम के आज यहाँ पर मौजूद है। इनको देख के मैं और खुश हो रहा हूँ। इन्होंने मुरली जी को जो मान सम्मान दिया हम साथ में, और जो प्रयास किया, अच्छी मेहनत की, गाजे बाजे के साथ मुरली जी को हमने गांव में से यहाँ पर मंच तक लाए, तेजाजी महाराज के प्रांगण तक। तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी, मुरली राम जी हमारे गाँव में आए हैं। बिल्कुल, काफी उत्साह का, उमंग का माहौल देखा जा रहा है और बहुत ऐतिहासिक ये आयोजन होने वाला है। कजोड़ गुजर रहड़ टोंक।